हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग किसी भी जीके रिलेटेड अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के उन्हीं को इसमें सॉल्व करेंगे। और एक सिंगल क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 बार तो एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर सभी एग्जामों में पूछ ही लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो विटामिन से लगभग कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोगों को पता होगा रिकेट्स रोग होता है। अब हम लोग इसमें जो ज़्यादा विटामिन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, बात करें विटामिन ए की, पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। बात करें कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। तो विटामिन ए बी सी डी बहुत ही पूछे जाते हैं कि इनके कारण से कौन सा रोग होता है। अब यहीं पर हम लोग एक क्वेश्चन और भी जान लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। और वहीं बात कर ले हम लोग ए डी ई और के, ये किस में घुलनशील हैं, तो ये वसा में घुलनशील है। कैसे ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, देखिए बी और सी से कैसे ध्यान रखेंगे, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, तो बी और सी भैंस से हो जाएगा, और गई पानी में तो ध्यान रखेंगे कि पानी में घुलनशील है। और बाकी इसे ध्यान रखेंगे कि ए डी ई के किस में घुलनशील है, तो वसा में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन इसी में देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भरतनाट्यम से है। किससे है, भरतनाट्यम से। देखिए यहाँ बात करें भरतनाट्यम की, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। और तमिलनाडु यानी कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं, उनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे कि पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, ये सभी किसकी हैं, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर हैं ये लोग, और बहुत ही पूछी जाती है। यहाँ तक की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति का 2024 में ही निधन हो गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछी जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था कि जाकिर हुसैन, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है जाकिर हुसैन जी की, यह प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इस बार 2025 में कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पर जाकिर हुसैन जी जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, तबला वादक। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से, आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले मोहिनीअट्टम और कथकली, ये कहाँ के क्लासिकल डांस हैं, केरल के हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है किस राज्य के 2 क्लासिकल डांस हैं, तो केरल के। ओडिसी तो उड़ीसा का ही है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि पेंच नेशनल पार्क, क्वेश्चन क्या है, पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को पता होगा कहाँ का है ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं।
राइट आंसर इसका क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या है इसका? मध्य प्रदेश। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, ध्यान रखिए। तो भारत पूछे यदि कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे? हेमिस है। कौन सा है? हेमिस। और ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है? तो ये कहाँ है आप लोग बताएंगे? लद्दाख में। और वहीं पर पूछे कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन है। क्या बताएंगे आंसर आप लोग? साउथ बटन। और ये कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर पूछा जाता है कि भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कितने हैं? भारत में पूछा जाता है क्वेश्चन कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 106 है। और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितना नेशनल पार्क है, तो 11। तो ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखेंगे हर पेपर में पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोगों का, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। 2 क्वेश्चन फंसाता है कि संविधान को लागू कब किया गया, और एक पूछा जाता है संविधान को पारित कब किया गया या अंगीकृत कब किया गया। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 1951, 1947, 1950 या 1949 में। तो आप लोगों को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित यानी कि अंगीकृत कर दिया गया था। और आप लोगों को पता होगा कि 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर दिया गया था। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1773 में क्या आया था? 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया था? क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी बहुत कर रही थी, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे। ब्रिटिश ताज के द्वारा यहाँ आए थे और कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, उन्हें अधिनियमित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। पूछा जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर आप लोग दीजिएगा। लेकिन पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल पूछे, बंगाल का पूछे, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे? तो आंसर बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स। और पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3 हम लोगों का राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और वहीं पर पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? भारत का प्रथम वायसराय कौन था अगर पूछा है तो लॉर्ड कैनिंग। और वहीं पर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिंग। ये 3 क्वेश्चन है। पहला पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग। और वहीं पर पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो क्या आंसर देंगे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1858 में शासन जो है ब्रिटिश ताज को दे दिया गया था। वहाँ पर गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय बना दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कैनिंग।
और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय पूछे कि प्रथम भारतीय वायसराय कौन बने थे या गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो श्री राजगोपालाचारी, आप लोगों को पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो गई होगी तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1948 में। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को पुनः ले लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, किसमें 1976 1976 में, और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद को। और भारत के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है। भारत के उद्देश्य का में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्या थे। तो सबसे पहले जानिए कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। और आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने प्रथम बार उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन इनसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनका निर्वाण कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये सारे क्वेश्चन इनसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये किस गढ़ से संबंधित थे पूछा जाता है, तो शाक्यगढ़ से संबंधित थे। और ये किस जाति के थे, तो ये क्या थे, क्षत्रिय थे। क्या थे, ये क्षत्रिय थे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। क्या हरित क्रांति का एक घटक, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। तो हरित क्रांति के जनक भारत में पूछा जाए तो कौन है, MS स्वामीनाथन जी हैं। कौन है, MS स्वामीनाथन जी हैं। और हरित क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था कि भारत में जो फसलें उपजाई जाती हैं, उनके फसलों में जो उत्पादन होता है उसकी वृद्धि हो, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए, उसमें उर्वरकों रसायनों का प्रयोग किया जाए, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। तो ये सब उसके घटक हैं। अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाए। जैसे आप लोगों को पता होगा आलू बोया जाता है, उसके साथ मटर भी बो दी जाती है। तो एक से अधिक फसलों का पैटर्न, उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग किया जाए। तो इसमें जो इसके घटक नहीं है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लोगों को पता होगा MSP, ये इसका घटक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली इडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। आप लोगों को मैंने भी बताया कि मोहिनी अट्टम कथकली कहाँ के क्लासिकल डांस है, तो कहाँ के क्लासिकल डांस है, ये केरल की। तो मोहिनी अट्टम जो है उसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, इडक्का का। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, मोहिनी अट्टम। राइट आंसर क्या होगा, मोहिनी अट्टम। और आप लोगों को पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन कि कसाऊ साड़ी का प्रयोग किस क्लासिकल डांस में करते हैं, तो कथकली में कसाऊ साड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका, कथकली में कसाऊ साड़ी का प्रयोग करते हैं, पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता। ध्यानचंद्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र या द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ध्यानचंद्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाते हैं, लेकिन बताएं हम लोग यानी कि जाने हम लोग परमवीर चक्र की, तो ये सैनिकों को दिया जाता है उनकी वीरता पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का,
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हम लोगों का होगा परमवीर चक्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है वो किस महीने में मनाया जाता है? अश्विन में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? अश्विन। अब इससे बात करें तो पूछा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाया जाता है? बैसाख। किस में मनाया जाता है? बैसाख। पूछा जाता है गुरु नानक जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक। वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किस में मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण महीने में। और हिंदी वैसे पूछे इंग्लिश महीने, इंग्लिश मंथ में, तो अगस्त, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पूछा जाए गणेश चतुर्थी तो भाद्रपद में मनाया जाता है। बसंत पंचमी तो आप लोग ध्यान रखिएगा श्रावण महीने में। होली पूछा जाए तो फागुन महीने में। दीपावली पूछा जाए तो कार्तिक महीने में। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन से सदन भाग लेते हैं? तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विधानसभा भाग लेती है लेकिन विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते। तो जिसमें विधान परिषद होगा वो ऑप्शन गलत होगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों तो गलत है, ना तो विधानसभा ना तो विधान परिषद, ये भी गलत है क्योंकि विधान परिषद भाग लेता है, विधान परिषद गलत। राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन 3 है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 ईयर होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री पीएम की बात करें तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्यपाल हम लोगों के राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे क्वेश्चन क्या है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोगों को पता होगा कौन? सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी आप लोगों को पता होगा कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले हैं। पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर जी को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोगों का है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वहीं पर सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम ए संघर्ष डांस, सानिया नेहवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पिछले आगे ही मैंने बता दिया था कि तबला वादक हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि लौह और इस्पात किसके उद्योग हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खनिज आधारित है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। खनिज आधारित है लौह और इस्पात। अगला क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राइट आंसर होगा हम लोगों का, क्योंकि इसे तो रटना ही है, यानी कि सिंपल सा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेशनल क्या है इसका आंसर? नेशनल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे नीति का पूछा जाता है, जीएनपी का, जीडीपी का, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था, क्योंकि पहला है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एथेंस में हुआ था पहला आधुनिक ओलंपिक खेल। देखिए आखिरी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। किसका फुल फॉर्म पूछा जाता है? नीति का, ये ध्यान रखेंगे। नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये पूछा जाता है। इसका गठन कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो 1 जनवरी 2015 ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ही है हम लोगों का। राइट आंसर क्या है हम लोगों का? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।